हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स जो आपको हेल्प करेगा कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल सब में। अभी आपको आरबीएससी का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। तो वीडियो अपडेट्स के लिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन है कि क्या 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं, उन्होंने डेट जारी कर दी है कि 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कब कब होंगे। तो इसी के साथ ही वो अफवाहें कि बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा या डेट एक्सटेंड होगी, वो सभी बातें या अफवाहें खंडित कर दी गई हैं। और अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी डेट किस किस एग्ज़ाम्स के लिए सरकार द्वारा जारी की गई हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले 10th बोर्ड के एग्जाम्स में आपको शनिवार 27 जून, जी हाँ, आपके एग्जाम 27 जून से स्टार्ट हैं। शनिवार 27 जून को आपका संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र का एग्जाम है। सोमवार 29 जून को आपको सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। 28 जून के संडे है इसलिए छुट्टी है। और मंगलवार यानी 30 जून को आपका गणित का एग्जाम है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। आइए आपको उन निर्देशों के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, सरकार ने साफ साफ निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहला तो है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकारी निर्देशों यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का आपको पालन करना है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी परीक्षा स्थल है वहाँ पर आप टाइम से पहुँचे। एग्ज़ाम डेट का ध्यान रखना है। यदि कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन होता है तो आपको समाचार पत्र के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यदि न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सोशल साइट्स की इन्फॉर्मेशन पे भरोसा ना करें। 10th वालों का टाइम है सुबह 8:30 से 11:45 का। ध्यान रहे टाइम से पहले वहाँ पर पहुँचें। जी हाँ, टाइम का पूरा ध्यान रखना है आपको। 8:30 से 11:45 तक आपका एग्ज़ाम है और आपको अब पता है कि आपको कितनी देर पहले जाना है एग्ज़ाम में, इसलिए लेट नहीं होना है आपको। अगला निर्देश है कि दृष्टिहीन, सूर्यमुखी, मायोपिया, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांग, एलवी, टीबी, एचआई, एसआई, एमआर, सीपी, एएसडी, एमडी, एसएलडी यानी विकलांग जो पर्सन है जिनका विकलांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है या जो संरक्षण क्षेत्र में आते हैं, उन्हें अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, विकलांगता प्रमाण पत्र वगैरह प्रस्तुत करने पर, आवश्यक प्रमाण पत्र जितने भी हैं वो प्रस्तुत करने पर, यदि वो न्यूनतम 40% से लेकर इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त हैं तो उन्हें वो पेपर हल करने के लिए उस टाइम लिमिट यानी कि जो आपका 8 से 11 8:30 से 11:45 तक का है उससे 1 घंटा अतिरिक्त मिलेगा। और यदि आप 75% या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित हैं तो आपको एक श्रुत लेखक भी वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला निर्देश है अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिए माइल्ड केसेस में 1 घंटा अतिरिक्त समय अथवा मॉडरेट या सर्वर केसेस में श्रुत लेखक दे होगा। यानी कि वही तीसरा निर्देश है कि यदि आप विकलांगता के क्षेत्र में या संरक्षित क्षेत्र में आते हैं तो आपको आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यदि आप 40 से 75 के बीच में विकलांगता से ग्रसित हैं तो आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और यदि आप 75% से ज़्यादा अधिक है या लिखने में सक्षम नहीं है तो आपको श्रुत लेखक यानी एक वो व्यक्ति मिलेगा जो आपको राइटिंग में आपका पेपर करके देगा आपके निर्देशों के अकॉर्डिंग। अगला निर्देश है परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्राधीक्षक, वीक्षक, उड़न दस्ते के सदस्यों, निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने और आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति, मनाही या अन्य उत्पाद दुराचरण माना जाएगा। यानी कि चेकिंग आ सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये रूल आपके लिए वही है यूजुअली कि आपको नकल चिट वगैरह लेकर नहीं जानी है और उनका पूरा सहयोग करना है। उनके साथ कोई भी विरोधी भाव नहीं रखना है। आगे है प्रश्न पत्र को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। परीक्षार्थी अपना नामांकन उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और नहीं लिखेंगे। यानी कि जहां पर आपको रोल नंबर लिखने के लिए कॉलम दिया हुआ होता है वहां पर ही आपको रोल नंबर लिखना है। अगर आपने इधर उधर लिख दिया तो वो वैलिड नहीं होगा।
परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह या मोबाइल वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ वगैरह आपको नहीं ले जाना है। ये आपके लिए नकल में माना जाएगा और आपके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है, आपका पेपर रद्द भी किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। ये वही रूल आ गया पहले वाला। प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंत में समाप्त शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काट दे, यानी कि जहां पर आपने पेपर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपको आगे क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप वहां पर समाप्त लिख दें और बाकी के जो ब्लैंक पेज हैं उन्हें क्रॉस कर दें। क्रॉस में सिंगल तिरछी लाइन करनी है, आपको ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है, कुछ भी ड्राइंग वगैरह नहीं बनानी है। तो इन सभी निर्देशों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपको कोई भी नकल की चीज़ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जानी है। टाइम पर पहुंचना है। 10th वालों का टाइम है सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक। यदि आप विकलांगता के क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में आते हैं, तो आपको आवश्यक प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं ताकि आपको अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाएं, जिसमें एक श्रुत लेखक मिल जाएगा यदि आप 75% से अधिक विकलांगता के क्षेत्र में आते हैं, और यदि आप 40 से 75 के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पेपर करने के लिए मिल जाएगा। ये आपके लिए सुविधा दी जा रही है, तो इसे खोए ना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आवश्यक प्रमाण पत्र जो ये प्रमाणित करते हैं कि आप विकलांगता या संरक्षक क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब 12th के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। 12th का भी टाइम सुबह 8:30 से 11:45 AM का ही है, यानी सुबह आपको 8:30 बजे एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा। आपको उससे पहले ही पहुंचना है और आपको निर्देशों का पालन भी करना है। 18 जून को पेपर है मैथ वालों का। 19 जून को सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर का पेपर है आपका। 20 जून को ऑटोमोबाइल, सौंदर्य स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं, फुटकर बिक्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, निजी सुरक्षा, परिधान निर्मित वस्त्र व गृह सज्जा, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कृषि, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिनके हैं उनका एग्ज़ाम है। इसकी टाइम है 8:45 से 11 तक का। जी हाँ, ये सब्जेक्ट्स जिनके पास हैं उनका टाइम 8:45 से 11 बजे तक का है। 21 जून को रविवार का अवकाश है। 22 जून को बिजनेस मैनेजमेंट यानी कॉमर्स वालों का व्यवसाय अध्ययन का पेपर है और साथ के साथ जियोग्राफी का भी एग्ज़ाम 22 जून को ही है। 23 जून को आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का एग्ज़ाम है। 24 जून को आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम है। 25 जून को आपका लिटरेचर में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा, टंकन लिपि यानी कि टाइपिंग इंग्लिश में, और टंकन लिपि का प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे से आरंभ किया जाएगा। याद रखें, टाइपिंग का पेपर सुबह 9 बजे से प्रारंभ है। आप 8:30 बजे के भरोसे ना जाएं। आपका पेपर 9 बजे से ही शुरू होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम से जाएं। मैं फिर एक बार 25 जून का बता देती हूँ। लिटरेचर के एग्जाम्स जो ऑप्शनल आपकी लिटरेचर है, जिसमें हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर, फारसी, प्राकृत भाषा और टाइपिंग यानी कि टंकन लिपि इंग्लिश में का 25 जून गुरुवार को आपका एग्ज़ाम है। टाइपिंग वालों का 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 26 जून को आपका संस्कृत साहित्य का एग्ज़ाम है। डेट याद रखिए, 26 जून को है संस्कृत लिटरेचर का एग्ज़ाम। 27 जून को आपका इंग्लिश लिटरेचर और टाइपिंग हिंदी का है 27 जून को, और टाइपिंग वालों का पेपर भी वही टाइम है 9 बजे का, यानी इंग्लिश की टाइपिंग हो या हिंदी की टाइपिंग, आपका पेपर स्टार्ट होगा 9 बजे से। 28 तारीख को रविवार का अवकाश है। 29 जून यानी सोमवार को संगीत वालों का कंठ संगीत, नृत्य, कथक, वाद्य संगीत, पखावाज, सितार, तबला, सरोद, वायलिन, दिलरुबा, बांसुरी, गिटार यानी कि संगीत वालों का एग्ज़ाम है। संगीत से जुड़े हुए, वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स हैं। खासकर ध्यान रखें 29 जून को। 30 जून को मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। आप अपनी डेट्स को ध्यान में रखकर ही टाइम पर पहुँचें। ये ध्यान रखें कि आपका कोई भी पेपर मिस ना हो। कोई भी यदि चेंजेस होते हैं तो सरकार आपको न्यूज़पेपर के थ्रू
इन्फॉर्मेशन देगी, किसी भी सोशल साइट्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। यूट्यूब या किसी अन्य साइट पर भरोसा ना करें। 12th वालों के लिए भी वही सरकारी निर्देश दिए गए हैं जो कि 10th वालों के लिए थे। सबसे पहला तो आपको कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्देशों का पालन करना है, यानी सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क यूज़ करना है। उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में यदि कोई चेंजेस होता है तो आपको समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक व समय का पूरा ध्यान रखे, अन्यथा वह खुद ही जिम्मेदार होगा। दृष्टिहीन, सूर्यमुखी या मायोपिया, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांगता यथा एलवी, टीबी, एचआई, एमआर, सीपी, एएसडी, एमडी, एसएलडी, इन सभी क्षेत्र में आने वाले यानी विकलांगता क्षेत्र में आने वाले मुख्य बधिर परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र, जिसमें यह निर्देशित होता है कि वो कितने प्रतिशत विकलांगता क्षेत्र में आते हैं। न्यूनतम 40% या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय जो आपका 11:45 तक का है, उसके अतिरिक्त 1 घंटा और आपको दिया जाएगा। और यदि आपकी 75% या इससे अधिक विकलांगता है तो आपको एक श्रुत लेखक वहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अधिगम अक्षम है यानी कि माइल्ड केसेस में, तो 1 घंटा अतिरिक्त समय उसको दिया जाएगा तथा मॉडरेट या सर्वर केस में उसे एक श्रुत लेखक दिया जाएगा। भूगोल विषय में यानी ज्योग्राफी में आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स साथ लेकर जाएंगे, ये खास ध्यान रखें। जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम में अपने इंस्ट्रूमेंट साथ में लेकर जाएं। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है। यदि आप इसे साथ ले जाते हैं तो इसे नकल माना जाएगा, आपका पेपर रद्द किया जा सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। टंकन यानी कि टाइपिंग का पेपर आपका 9 बजे से शुरू होगा। विद्यालय को जहां के परीक्षार्थी टंकन लिपि में उनके विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय में परीक्षा दे रहे हों तो उन्हें प्रत्येक 4 छात्रों के लिए एक टंकन यंत्र केंद्र पर भेजना होगा। यदि टंकन यंत्रों की कमी हो तो विद्यालय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से 4 के बजाय 5 परीक्षार्थियों के लिए एक टंकन यंत्र भेजा जा सकता है। यानी कि यदि किसी भी स्कूल के बच्चे किसी अन्य स्कूल में टाइपिंग का पेपर देने जा रहे हैं तो उस स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि वो टाइपिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, उनका इक्विपमेंट है, वो वहां पर भेजे। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक टंकन यंत्र यानी कि टाइपर उपलब्ध न हो तो केंद्राधीक्षक को चाहिए कि उपलब्ध टंकन यंत्रों के अनुसार परीक्षार्थियों को दल बना दे। प्रत्येक दल के परीक्षार्थियों की सूची व उन्हें किस समय परीक्षा केंद्र पर आना है इसकी सूचना दे दी जाएगी। प्रत्येक दल की परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र एकत्रित कर लिए जाएंगे तथा उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। संबंधित दल की परीक्षा प्रारंभ होने वाले समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को केंद्र पर बुलाया जाएगा, यानी टाइपिंग वालों को जहां पर उनका सेंटर आया है वहां पर 9 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचना, यानी 8:45 पर आपको वहां पहुंच जाना है। परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्राधीक्षक, वीक्षक, उड़न दस्ते के सदस्य, निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति, मनाही या अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा। यदि कोई भी फ्लाइंग आती है, चेकिंग आती है, तो आप उसका विरोध ना करें बल्कि उसके साथ कोऑपरेट करें और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट ना लेकर जाएं जो आपके विरुद्ध जाता हो या चीटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में आता हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, मोबाइल, कैलकुलेटर वगैरह आपको नहीं ले जाना है। रोल नंबर, पेन और जो भी आपके पेपर में काम आने वाली चीजें हैं उसके अतिरिक्त आप कोई पेपर वगैरह इस्तेमाल ना लेकर जाएं साथ में। प्रश्न पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर ही परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना है। जहां पर रोल नंबर के स्पेस होता है या जगह दी हुई है, कॉलम दिया हुआ है, वहीं पर ही आपको रोल नंबर लिखना है। इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं लिखना है, वरना वो वैलिड नहीं रहेगा। प्रश्न पत्र हल करने के बाद उत्तर पुस्तिका के अंत में आप समाप्त लिखकर बाकी के जो खाली पेज हैं या जो ब्लैंक पेपर हैं उन्हें तिरछी लाइनों से काट कर आएं। और समाप्त कहाँ पर लिखना है आपको? जहां पर आपने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके बाद में आप दी एंड लिख सकते हैं। दी एंड लिखना है आपको और तिरछी लाइन से बाकी के पेज काट देने हैं। इन निर्देशों का पालन आपको खासकर करना है। टाइम और डेट का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे, सरकार को आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं।
यदि सरकार किसी भी तरीके का कार्यक्रम में बदलाव करेगी तो बाय न्यूज़पेपर समाचार पत्र के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सोशल साइट्स पर यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उससे भ्रमित ना हो और अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अपडेट्स लाते रहेंगे और चैनल पर बने रहिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक